ओम का नियम, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। आपके एग्जाम के दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम आपके बीच में इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप समझिएगा, बड़े आसानी से इसको हम बताने जा रहे हैं। चलिए तब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग का है ओम्स लॉ, इसको इंग्लिश में ओम्स लॉ कहा जाता है, यानी ओम का नियम। हिंदी में कहें तो ओम का नियम, अंग्रेजी में कहें तो ओम्स लॉ। VVI का क्यू है, यानी कि कई बार पूछा गया है, क्या पता इस बार भी पूछे, फिर अगले बार, मतलब कई बार जो चीज पूछा गया। और ओम का नियम 10th क्लास का हाईलाइटेड टॉपिक है, आपको इसकी जानकारी भी लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं भी आप जाइएगा आपको यही बात पूछेगा, ओम का नियम बाबू जानते हो क्या होता है, आप बताइए, है ना। तो आज हम लोग इसको जान रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम रखें VVI क्यू। हाँ, 5 नंबर आपके पॉकेट में, आपका पॉकेट खोलिएगा, इसमें दे देंगे। सबसे पहले समझिएगा, इसको दिए कौन थे और कब दिया गया? सन 1827 ईस्वी में। कब बाबू? सन 1827 ईस्वी में जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक, अब चालक किसको कहेंगे? जिसमें करंट बहेगा। अब करंट कैसे बहता गया, आपको वो भी चीज दिखाएंगे जो करंट बहता कहते हैं, है ना। बड़े आसानी से आप समझ जाइएगा। हाँ, चालक से प्रवाहित विद्युत धारा आई और उसके बीच के विभवांतर भी, यानी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसके बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे ओम के नियम से जाना गया। तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम जॉर्ज साइमन था, यानी साइमन साहब, उन्होंने चालक और क्या कहते हैं, धारा और विभवांतर के बीच, विभवांतर को ही वोल्टेज कहा जाता है ना, दोनों के बीच एक संबंध को स्थापित किया, जिस संबंध को क्या कहा गया? ओम का नियम कहा गया। अब समझ में आ गया ना। अब देखिए संबंध क्या था, उसका रिलेशन क्या था। मौसी लगती है, किसके द्वारा लगती है, यह भी बात जानना जरूरी है। अब सबसे पहले एक बात आपको थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं, धारा और विभवांतर क्या है, इसको जानना। तो सबसे पहले समझिए, जहां भी धारा बहेगा तो धारा जो चलता है ना बाबू, एक बात देखो, धारा, धारा क्या है? पानी जा रहा है, वह भी तो एक धारा, पानी का धारा। और रे तू तो अंग्रेजी खतरनाक बोलने लगा, धारा बाह अंग्रेजी बोलने लगा, मतलब इसका समझ ले, जब कोई भी चीज ज्यादा की मात्रा में जाने लगे तो वही धारा कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? वही क्या कहलाता है? धारा। मान लेते हैं पेन जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, पेन का गुच्छा जा रहा तो धारा जा रहा, समझ में आया? पेन का गुच्छा जा रहा, पानी एक बूंद गिर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, पानी पुलवा में पूरे एकदम जा रहा। तो इलेक्ट्रॉन एगो बहता तो धारा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन गुच्छों में जा रहा है, इसलिए वह क्या हो रहा है? धारा बह रहा। अब इसको थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बह रहा, क्या बह रहा? तो इलेक्ट्रॉन बह रहा है, किसके कारण बह रहा है? तो यहाँ विभवांतर, यानी कि वोल्टेज जो है, विभवांतर यानी वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज जितना तगड़ा रहेगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारता है। कौन? वोल्टेज धक्का मारता है, 440 वोल्ट से धक्का मारेगा तो इलेक्ट्रॉन तब गमन करेगा जब यहाँ से वोल्टेज यानी विभवांतर धक्का करेगा। किसको धक्का करेगा? तो इलेक्ट्रॉन रोकेगा, तू चल, तू चल, तो तू चल। जब उसको चलाएगा तब यह चलना स्टार्ट हो जाएगा। चलाएगा कौन? वोल्टेज। जितना तगड़ा वोल्टेज उतना तेज से इलेक्ट्रिक पावर आएगा, यानी विद्युत धारा उतना तेज से आएगा। अब आ तो जाएगा, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए बताइए विभवांतर की जरूरी है ना, वोल्टेज की जरूरी है। तो कभी 440 वोल्ट का रहता है, जितना भी वोल्ट का रहे तो इसमें चले क्या? धारा बह रहा, ठीक। अब धारा बह रहा, इसका एगो चीज विरोध करता, कहता तू रुक, तू रुक, तू बहुत हीरो बन गया, तू रुक। इसको रोकता है। रोकने का कार्य कौन करता है? तो प्रतिरोध कार्य करता है। कौन कार्य करता है? प्रतिरोध कार्य करता है, यानी इसको विरोध, इसका विरोध करता है। तो प्रतिरोध यदि ज्यादा होगा तो धारा कम होगा, प्रतिरोध कम होगा धारा ज्यादा होगा। तो समझ में आ गया ना, प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम, धारा ज्यादा प्रतिरोध कम। ये बात याद हो गया ना। अब समझिए, विभवांतर जितना ज्यादा विद्युत धारा उतना ज्यादा। देखिए अब ये दोनों क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन बड़ा खतरनाक है। खतरनाक कैसे? जैसे एक चक्की होता है ना, चक्की में दोनों तरफ से पिसता है, गेहूं अपना पिसा जाता है, दो आदमी लड़ता है तो बीच में एक आदमी पिसा जाता है। तो प्रतिरोध इधर धक्का मार रहा है, धक्के बेचारा करे क्या? तो बीच में अपना कार्य कर रहा है, इधर उधर जा रहा है। इधर से क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है, ये भी उधर से धक्का, कल तू चल, ये रोक रहा है, धक्का मार रहा है, चल चल चल। बड़ा दिक्कत है। कंडीशन को झेल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह हो रहा है, तो चालक जो भी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा, जो भी चीज चालक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, है ना। तो अब समझिए, तो विभवांतर वोल्टेज का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को
प्रवाहित करना, ले मतलब उसको धकेलना, धक्का दो, चल रहे इलेक्ट्रॉन चल रहे, तो विद्युत कैसे उत्पन्न होता है, वोल्टेज पे ही डिपेंड करता है। अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे। तो अब एक बात हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, विभवांतर और क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विभवांतर और विद्युत धारा का रिलेशन सेम, विभवांतर बढ़ेगा विद्युत धारा बढ़ेगा, विभवांतर घटेगा विद्युत धारा घटेगा। जितना तेज वोल्टेज आएगा इलेक्ट्रिक करंट उतना तेज होगा, जितना तेज वोल्टेज रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, विद्युत धारा रहेगा। लेकिन प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो उसका विद्युत धारा कम हो जाएगा। समझ में आया? तो ये दोनों रिलेशन में क्या हो जाते हैं, इसी रिलेशन को यानी विभवांतर और विद्युत धारा के रिलेशन को ही ओम का नियम कहते हैं। याद हो गया कि नहीं हो गया? अब एक और कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, यदि विभवांतर बढ़ रहा है, विभवांतर बढ़ रहा है ना, तो धारा भी क्या होगा, बहेगा। जब दोनों चीज एक साथ बढ़े या दोनों चीज एक साथ घटे उसके लिए समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। जब विद्युत क्या कहते हैं, विभवांतर बढ़ रहा है, धारा भी बहेगा, बढ़ेगा, धारा भी बढ़ेगा, विभवांतर घट रहा है, धारा भी घटेगा। इस कंडीशन को ही हम लोग समानुपाती कहते हैं। अब एक बात जान लें, विद्युत धारा यानी आई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा, तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती का आ जाएगा, इसका आ जाएगा व्युत्क्रमानुपाती का आ जाएगा। ये कंडीशन आपके दिमाग में घुस गया ना? तो दोनों का रिलेशन से विभवांतर, हाँ विभवांतर और किसका, विद्युत धारा, दोनों एक जात का आदमी है। एगो बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, एगो घटेगा। जितना तगड़ा वोल्टेज उतने तगड़ा विद्युत धारा। याद हुआ एकदम कंप्लीट रूप से? अब आ जाते हैं, समझिए इसको तब समझ गए आप। दोनों रिलेशन, दोनों समानुपाती होगा। विद्युत धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो विद्युत धारा बढ़ेगा। तो चलिए समझ लेते हैं, है ना? ओम के नियम के अनुसार, क्या है ओम का नियम? ओम के नियम के अनुसार किसी नियत भौतिक की स्थिति, कोई भी जो नियत भौतिक का स्थिति हो, जैसे ताप, दाब, पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, कौन सा, विद्युत धारा, उस चालक के दोनों सिरों पर लगने वाले विभवांतर का समानुपाती होता है। अभी आपको जस्ट बताया विभवांतर का क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी कि विभवांतर का धारा क्या होता है, समानुपाती। यानी भी बढ़ेगा तो आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि भी घटेगा तो आई भी क्या होगा, घटेगा। ई जितना ज्यादा उतने ज्यादा ई जितना कम उतने ज्यादा ई। समझ में आ गया? तो भी समानुपाती, आई इज कॉल्ड ओम का नियम। समझ में आया? अब ओम का नियम और ज्यादा अच्छा से समझ लीजिए। अब इस समानुपाती को हटाने के लिए एक साइन लाते हैं जिसको हम लोग इक्वल टू कहते हैं। इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, जिसको कांस्टेंट भी कहा जाता है। आर क्या होता है, कांस्टेंट या प्रतिरोध कहिए, उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो मेरे ख्याल से आप इसको पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो समझ लीजिए, क्या कहता है, विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, विभवांतर घटेगा तो क्या कहता है, ये विद्युत धारा भी घटेगा। लेकिन इसका क्या हो गया, समानुपाती। दिस इज कॉल्ड ओम का लॉ। आपको पूरा दिमाग में आ गया होगा। यदि नया आया होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिएगा, फिर से पूरा समझ लीजिएगा और अच्छे से सीख जाइए। एक और बात बता देते हैं, भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब क्या होता है? अब यदि भी बढ़ रहा है ना, भी यदि बढ़ रहा है तो आर क्या होगा, घटेगा। और यदि भी घट रहा है तो आर क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब है प्रतिरोध जितना ज्यादा, प्रतिरोध जितना ज्यादा भी लिखिए, या क्या हो जाएगा, आई ना हो जाएगा, आई क्या लिख देंगे, आई क्या लिखेंगे, आई। तो आई जितना ज्यादा होगा उतना कम क्या होगा, प्रतिरोध होगा। और प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा और उससे कम ही हो जाएगा। तो एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा, एगो घटेगा तो एगो बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? तो ओम का नियम हम लोग का यही है, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कई प्रकार से, V इक्वल टू आई आर, है ना? अब इसको देखिए, V जहां यहाँ लिखेंगे, जहां V क्या है तो विभवांतर है, V क्या है, विभवांतर। I क्या है, विद्युत धारा। I क्या है, विद्युत धारा। और R क्या है तो R प्रतिरोध है। R क्या है, प्रतिरोध है। शायद आप पूरा समझ गए होंगे। आशा करते आपको अच्छा लगा होगा और सीख गए होंगे। आपके 5 नंबर पॉकेट में बंद हो गए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट VVI क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है? तब तक के लिए बाय।